जी। अब कोडिंग और डिकोडिंग से पहले एक दो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे देता हूँ। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अफाका होगा, फायदा होगा। ठीक है, एक ये है कि अगर जब आपको कोडिंग का क्वेश्चन मिले ना, तो आप जल्दी से, आपको कोई अगर रफ शीट है कुछ है, तो आप उसके साइड पे जाके ABCD लिखें पूरी। ठीक है, लेकिन लिखें इस तरतीब से, जैसे लेट से मैंने एक लाइन में 5 लेटर लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 5 लिखे, ऐसे करके जैसे मैं जल्दी से काउंटिंग करूँ तो मुझे नंबर जल्दी से मिल जाए। ठीक है, या फिर अगर आप विदाउट एनी लाइक ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUV WXYZ दिया। उसके बाद आप कोडिंग के क्वेश्चन पे फिर जाए कि वो कोडिंग में कर क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कोडिंग में असल में कर रहा ये होता है कि वो एक वर्ड देता है आपको, फिर कहता है इट इज कोडेड एज, कोई और वर्ड देता है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड होता है जिसको हम कोड करते हैं, उसका कोई ना कोई सेंस बनता है, मीन्स के वो कोई एक्चुअल वर्ड है जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो कोडेड वर्ड होता है ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। मतलब समटाइम्स क्या, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उसको आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड रेड है, उसको उसने MTV लेट से उसने कर दिया उसको कोड। तो MTV क्या, कोई इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस एक कोडेड है। ठीक है, उसको आप फाइंड करने के लिए फिर आप इस सारे को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या, क्यों की जाती है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए, किसी जमाने में कोडिंग डिकोडिंग इसलिए की जाती थी ताकि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ यहाँ से, लेट से आपको भेज रहा हूँ कोई एक मैसेज। ठीक है, तो लेट से मैंने अगर लिखा है ना, आई विल अराइव ऑन संडे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसको मैंने आई विल अराइव ऑन संडे पूरे जुमले को कोड किया होगा, लेकिन उसका कोड सिर्फ मुझे और आपको पता होगा। यानी कि कोड होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होगा कि यार ये असली वर्ड जब भी लिखना चाहे ना, फॉर एग्जाम्पल आई विल को कर लेते हैं। ठीक है, कि जब भी ये आई लिखता है, ये हमारा दोनों का एक कॉमन सेंस है, बना हुआ है कि यार जो भी लेटर मैं लिखूं, उससे अगला लेटर जो है ना, असल में मैं कहना वो चाह रहा हूँ। यानी कि अगर मैं लिखूंगा आई विल, तो उसको कोड कैसे करूंगा, आई को करूंगा, आई से अगला वर्ड यानी कि जे। विल के लिए क्या करूंगा, अब विल, डब्ल्यू, डब्ल्यू से अगला वर्ड आता है एक्स, यानी कि लिखूंगा एक्स, अब विल को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई को कन्वर्ट किया जे में, विल को कोड कर रहा हूँ। अब अगला वर्ड, सॉरी अगला लेटर एक्स, आई का अगला लेटर अगेन जे, एल का अगला लेटर है एम, एंड दो एल है तो दो एम आएंगे। ठीक है, यानी कि जब मैं आपको कहूंगा ना आई विल अराइव ऑन संडे, तो जब मैं लेटर लिखता तो आई विल होता, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी को पता ना चले, ये मैं कोडेड वर्ड में या कोडेड लैंग्वेज में आप तक ये मैसेज अपना पहुंचाऊं। ठीक है, और वो कोड मुझे और आपको पता है सिर्फ कि जब भी मैं एक्चुअल मैसेज लिखता हूँ, तो मैं उस एक्चुअल मैसेज के बजाय जब चीज कोड करता हूँ, तो हर लेटर का अगला अगला लेटर यूज करता हूँ। यानी कि जब ये मेरे पास आएगा, तो उसको फिर मैं डिकोड करता हूँ, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो हम वो पढ़ेंगे भी नहीं। डिकोडिंग का मतलब ये है कि हम जहाँ से दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये डिकोड कैसे करेगा, कि भाई जब वो मुझे मैसेज भेजता है तो अगला लेटर यूज करता है। ठीक है, यानी कि मुझे अगर एक्चुअल मैसेज जानना है तो मुझे एक लेटर पीछे जाना पड़ेगा। यानी जे की जगह एक लेटर पीछे आएंगे तो आए, जे की जगह एक लेटर पीछे आएंगे, सॉरी अपने एक्स की जगह अगर पीछे आएंगे तो आपका बन जाएगा डब्ल्यू, जे से पीछे आएंगे तो एल, एम के पीछे आएंगे तो एल, अगेन एल। यानी कि ये आपने उसमें पहले ये वर्ड लिखा, उसको कोड किया, अब आपने उसको डिकोड किया, यानी कि समझा। ठीक है, ये असल में प्रैक्टिकली होता भी है और आजकल भी चलता है, डिप्लोमेट्स वगैरह यूज करती हैं कि लेट से कोई मैसेज भेजना हो, पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट किसी और कंट्री में है, ठीक है, तो वो उसको कोड करके भेजता है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल साइड है कि अम, ये यूज कहाँ हो रहा होता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की हद तक आते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, किस हद तक हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यूज्ड इन पाकिस्तान आर्मी, यस, दे माइट बी यूजिंग इट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट रिसेंटली अगर आपको पता हो, मैं जस्ट ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो IQ पढ़ रहे हैं आपको पता हो कि इसका प्रैक्टिकल यूज भी है या नहीं है। ठीक है, रिसेंटली अभी आपने सुना होगा वो जो इमरान खान का इशू चल रहा था कि
कोई लेटर आया डोनाल्ड लू का, उसने कहा कि हमारे जो है ना एम्बेसडर को ये कहा, लेकिन वो लेटर उसने आज तक नहीं दिखाया कि लेटर में था क्या। उसका एक रीजन ये भी दिया जाता है कि भाई वो लेटर जो है कोडेड था, यानी कि एग्जैक्टली ये जो अभी हमने जैसे कोडिंग की, लाजमी नहीं है कि यही कोडिंग यूज किया हो, वो पैटर्न सिर्फ स्टेट को पता होता है कि उसमें पैटर्न यूज क्या हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल का भी खास पैटर्न होता है ना खोलने का, तो ऐसे ही इनको भी डिकोड करने का खास पैटर्न होता है, तो वो सिर्फ स्टेट ऑफिशियल्स को ही पता होता है। तो इसलिए उन्होंने आज तक ये लेटर भी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि फिर हमारी कोडिंग दुनिया को पता चल जाएगी कि हम वर्ड्स को, मैसेजेस को, कोड को डिकोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको सेंस होना चाहिए इन चीज़ों का। खैर, हम अपने WXYZ, ठीक है, अब मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड था जू, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इफ जू इज कोडेड एज, अब ये हम अपने ऑफिशियली उस पे आ रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले जो था वो ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, वो जस्ट आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि इफ आई से कि जू इज कोडेड एज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा, देन क्या कहेंगे इसको, वर्ड है एक और टू, TOO आल्सो का जो वर्ड है, उसको कोड कैसे किया जाएगा आप मुझे बताएं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई हो कि मैंने उठते ही थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल दे दिया है, तो टेंशन ना लें। अम, अगर आप देखें, ये फर्स्ट, सॉरी, ये लास्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर है, ठीक है, लेकिन ओ को इसने रिप्लेस नहीं किया, यानी कि इसमें भी ये होगा कि ओ तो रिप्लेस नहीं होंगे, लेकिन टी रिप्लेस होगा। रिप्लेस कैसे होगा कि अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, करते कराते ये 26 है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में है, लेकिन कोडेड लैंग्वेज में क्या है कि असल में जो हमारा वर्ड नंबर 20, लेटर नंबर 26 है, वो हमारा लेटर नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड को उसने ए में कन्वर्ट किया। ठीक है, उल्टी नंबरिंग से चलेंगी ये। ठीक है, अच्छा, अगर यही तरतीब चले तो टी का नंबर कौन सा है, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो टी का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टी अगर नॉर्मली देखा जाए तो 20th पोजीशन पे आता है। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से नेगेटिवली अगर मैं पीछे जाऊं जेड से, तो 20 कहाँ पे आएगा? जी, काउंट करके देखें एक दफा। यानी कि पहले अगर जेड और ए को देखूं तो मैंने क्या किया यार, जेड 26वां था, लेकिन अब मैं उल्टा काउंट किया, पहले पहले मैंने देखा 26वां है, फिर मैंने उल्टा गया, यानी कि 1 2 3 4 6 7 8 9 10 करते कराते फिर ए 26वां हो गया। तो सिमिलरली पहले मैं यहाँ से आया, 20वां था टी, तो अब मैं जेड से उल्टा जाऊंगा, देखूंगा 20वां कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो अगर हम करके देखें तो जेड है फर्स्ट, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यानी कि इसका गु GOO बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एक ये है इसका कि इसने अगर कोडिंग की तो फिर हमें कोई और वर्ड देगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसकी कोडिंग करो। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग के जरिए। यस यमुना, एग्जैक्टली। यस यमुना, दैट्स ऑल्सो परफेक्ट, बिल्कुल, भले आप ऐसे कर लें। बैकवर्ड काउंटिंग करें तो 7th आएगा, और अगर ऊपर से आएंगे नीचे तो फिर 20th आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा, ये मैंने लिखने का इसलिए आपको कहा, फिर कोडिंग बहुत आसान हो जाती है, एक दफा लिख लेंगे, अगर एक या दो क्वेश्चन भी आए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसको 100% ठीक करके आएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और वर्ड यहाँ बैठे बैठे चलें बनाते हैं। अम, कोई छोटा लेटर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है ना जो टू लिखते हैं हम, TWO। ठीक है, अब इसकी कोडिंग हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि टू को मैं कोड करता हूँ, कोडिंग इसकी जब मैंने की तो जो न्यू लेटर आएगा, जो न्यू वर्ड आएगा, सॉरी, उसमें मैंने ये मैकेनिज्म रखा कि हर लेटर से
एक लेटर पहले जो लेटर आ रहा है उसको मैं यूज करूंगा, यानी कि टी की जगह क्या आएगा, उससे पहले एस। डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, उससे पहले वी। और ओ की जगह क्या आएगा, उससे पहले लेटर क्या था, एन। ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, इफ टू इज कोडेड एज एस वी एन, ये ऐसे भी पूछा जाता है बगैर वर्ड यूज किए, कि ये टू, फिर डॉट लगाएगा, फिर एस वी एन रखेगा। इसका मतलब ये है कि इसने टू को कोड किया एस वी एन में, फिर यहाँ पे चार डॉट लगाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड देगा, और अगला क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा। उसका मतलब ये है कि अगर टू को मैं कोड करूंगा तो ये बनेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे आपने वो टेक्निक तोड़नी है कि कोडिंग हो कैसे रही है। ठीक है। उसके बाद वो एक और वर्ड पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया, आप मुझे बताओ वन कैसे कोड होगा, तो वो वन दो डॉट लगाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क देगा। ठीक है। अगर वर्ड में पूछेगा तो सीधा लिखेगा कि इफ टू इज कोडेड एज एस वी एन देन वन कैन बी कोडेड एज व्हाट। तो फिर तो वो सीधा सीधा है, लेकिन ये ऐसे रिलेशन में देके भी पूछ सकता है। ठीक है, सेम चीज। तो अब आप मुझे बताएं जल्दी से कि इफ टू इज कोडेड एज एस वी एन देन वन कैन बी कोडेड एज व्हाट। एन एम डी। अच्छा, एन एम डी, यस, ठीक है, गुड है। एक एक लेटर आगे चले जाएं, काम, सॉरी पीछे चले जाएं तो काम आसान हो गया। ठीक है। यानी वन था, भाई ओ कहाँ है, ओ ये है। ओ से एक लीटर पीछे जाऊंगा तो एन बन जाएगा। ठीक है। एन है फिर वन में, एन से एक लीटर पीछे जाऊंगा ई बन जाएगा, ई से एक लीटर पीछे जाऊंगा तो डी बन जाएगा, तो एन एम डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वो जो मैंने दूसरा तरीका बताया ना, अगर मैं वो साफ लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से आता है कि टी डब्ल्यू ओ, दो डॉट लगाएगा, इनका रिलेशन बताएगा कि इनको मैंने लिखा कैसे, कैसे लिखा था, एस था, बी था, एन था, फिर दो डॉट लगाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ऐसे कोड किया। अब आप मुझे बताओ कि वन, ओ एन ई, फिर दो डॉट लगा के यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा। आपसे पूछेगा यहाँ क्या आएगा। इसका सादा लफ्ज में मतलब ये है कि इसको मैंने कोड किया ऐसे, इसी सेम पैटर्न पे आप वन को कोड करके बताओ क्या आएगा। ठीक है। तो आप अपना आंसर उसके एंड में लिख देंगे। लेट्स से ए बी सी डी कुछ ऑप्शन थे, उनमें करेक्ट ऑप्शन एन एम डी था। ठीक है। तो आपने वो टिक कर लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप उसको यहाँ पे डिकोड करें, यार ये कर क्या रहा है। समझ आ गई एक दफा कि ये कर क्या रहा है, तो फिर आप उस वर्ड को भी कोड कर सकते हैं, सेंस देगा आपको फिर। क्लियर है। अच्छा, ये गैप ना दो दो तीन तीन लेटर्स का भी आता है। ठीक है, मिलके बनाते हैं। अब एक उसूल तय करते हैं कि हम, लेट से वर्ड है फ्लैग। ठीक है। अब हम खुद मिलके इसको जो है ना करते हैं, बल्कि आप लोग मुझे करके बताएं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फ्लैग को मैं कोड करूंगा, लेकिन ऐसे कोड करूंगा कि हर फोर्थ वर्ड उठाऊंगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं उठाऊंगा। ठीक है। यानी अगर एफ है तो फोर्थ वर्ड इसके बाद कौन सा है, भाई एफ है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि फ्लैग कोड होगा जे में, फिर ए के बाद वन टू थ्री फोर, यानी कि फिर यहाँ पे ई आएगा, फिर ए है तो ये ए है, उसके बाद बी सी डी। अब अगेन, सॉरी, ये मैंने ई क्यों दे दिया भाई, एल था ना, सॉरी, एल था। ठीक है, फोर्थ वर्ड उठाएंगे एल का, एम एन ओ, तो पी है फोर्थ वर्ड। फिर अगेन ए देखें तो ए के हिसाब से ई आएगा, अभी हमने किया था। फिर जी देखते हैं, जी के हिसाब से क्या बनेगा, एच आई जे के बनेगा। ठीक है। तो वो क्या कहेगा आपसे कि इफ फ्लैग इज कोडेड एज जे पी ई के, ठीक है, देन आपसे कोई और वर्ड पूछ लेगा कि अम, चले, टूअर कैसे कोड होगा। ठीक है, आप मुझे बताएं जल्दी से करके। सनाउल्लाह, आपकी तरफ आवाज क्लियर है अब, या अभी भी मसला चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
एक्स एस बाई वी। अच्छा, ये आंसर है आप लोगों का। ठीक है, यही होगा। चार चार लेटर आगे जाए, यानी कि टी की जगह क्या आएगा, वन टू थ्री छोड़ा फोर्थ, विच मीन्स कि ये हो जाएगा एक्स। और ओ कहाँ पे, वन टू थ्री फोर, एस। यू कहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो वन टू थ्री फोर, वाई आएगा। एंड सिमिलरली आर के लिए क्या आएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबका? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो पूछ ले। सर आई हैव टू लीव इट। ठीक है हनी राय, आई हैव नो इशू as far as you are not concerned, why should I care? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता दूं, आई होप कि आईबी के टेस्ट में शायद आए ना आए, लेकिन आपको वैसे ही जिंदगी में कभी काम आ जाए शायद, कि अब जो सेम चीज थी ना जो अभी हमने कोड की थी, अम, ये मुझे लिख के दिखाइएगा, मुझे थोड़ा भूल गया। फ्लैग का कोड क्या बनाया था हमने, एग्जैक्टली बताइएगा। फ्लैग का कोड जस्ट बताइए। जे जेपीई के, ठीक है, जेपीई के। ठीक है। असल में मैंने आप लोगों में से कुछ बच्चों के देखे कि वो कुछ लेटर बड़े लिखे हैं, कुछ छोटे लिखे हैं, तो उसमें मुझे याद आ गया। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो लिखता है फ्लैग। अब देखिए इस फ्लैग में इसमें फर्क है। एफ कैपिटल इसने लिखा है, तो वो डॉट डॉट देके लेट से जे भी कैपिटल लिखेगा, अब एफ ई के सारे छोटे लिखेगा। तो अब आपको जो न्यू वर्ड आएगा, क्या था न्यू वर्ड हमारा, जो हमने अभी कन्वर्ट किया था, टूर था। तो वो भी ऐसे पूछा जाएगा कि टूर का क्या बनेगा। तो तब आप फर्स्ट लेटर भी बड़ा करेंगे उसके आंसर का, बाकी छोटे करेंगे, तो उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज नोट कर लें, और साथ में अब ये वर्ड है जिनके कॉमन सेंस बन रहे हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि दोनों वर्ड्स का कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। मतलब लेट से ए सी डी लिख दिया मैंने, फिर मैंने कहा इट इज कोडेड एज, फिर कोई और वर्ड रख दिया, वर्ड नहीं बल्कि तीन लेटर रख दिए। कि चले उल्टा चलते हैं इस पे, कि ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो उल्टी काउंटिंग में जेड फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सी थर्ड पे है तो उल्टी काउंटिंग में डब्ल्यू एक्स वाई जी एक्स आएगा मेरे ख्याल से थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, डी फोर्थ पे है तो डब्ल्यू आएगा। ठीक है, यानी कि ए सी डी इज कन्वर्टेड एज जेड एक्स डब्ल्यू। तो ना इस वर्ड का कोई सेंस है, ना कोई इस वर्ड का सेंस है, लेकिन इनको कोड किया जा सकता है। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ ए सी डी इज कोडेड एज जेड एक्स डब्ल्यू, या फिर वही मेथड से कि ए सी डी डॉट डॉट जेड एक्स डब्ल्यू, फिर आपसे कहेगा लेट से बी ई एफ का बताएं। ठीक है, तो आप बताएं जल्दी से इसका क्या बनेगा। ठीक है, अगेन मैं वही कहूंगा कि कोडिंग जब भी करनी हो, एक या दो सवाल आए, एबीसीडी बना लें, जिंदगी आसान हो जाए। प्रैक्टिस इस पे करते चलेंगे, एकदम आपका हाथ सेट हो गया तो भले फिर एग्जाम के दिन शायद आपको ये लिखने की जरूरत ना पड़े। चलिए मैं ना आखिरी कुछ लेटर लिख लेता हूँ। कोडिंग हमेशा इजी लेटर्स में, नंबर्स में भी इंडिया, नंबर्स में भी इंडिया। फिलहाल पर लेटर टू लेटर क्यों था। अच्छा, लास्ट वाले कुछ मैं लिख लेता हूँ, लेट से वी डब्ल्यू एक्स वाई सी, इतने में काम चल जाएगा। यू भी लगा देते हैं, एस टी भी लगा देते हैं, चले। अब बी है सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर वाई बनेगा। ई कौन सा लेटर है, ए बी सी डी ई, पांचवा लेटर है, तो पांचवा कौन सा बनेगा उल्टे में, वी। और एफ कौन सा लेटर, छठा है, तो छठा बनेगा हमारा यू। तो वाई वी यू इसका जो है ना कोडेड फॉर्म बनेगा। ठीक है, डब्ल्यू कहाँ से आया, मेरे ख्याल से डब्ल्यू नहीं होगा, वाई वी यू होगा, वाई वी यू। ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसमें भी वो चाहता तो लिख सकता था ए सी फिर डी कैपिटल, तो उसका कोड करता जेड एक्स स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल।
तो आप कोड में भी वी यहाँ पे बीच वाला छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिडिल जो लेटर है उसको छोटा कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा कि अगर वो छोटा बड़ा कर रहा है तो वो ऑन पर्पस कर रहा है, वो मिस्टेक नहीं है, वो ऑन पर्पस कर रहा है। आपने आंसर भी वही ढूंढना है जो उसके सिमिलर हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से लेटर टू लेटर इनफ है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा। मैं थोड़ा ना एक और चीज बता दूं, दैट इज, अच्छा ABCD में अगेन लिख लूँ, काम आएगा मेरे यहाँ पे समझाने में। यहाँ तो कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, समझ आ रहा है ना बच्चों? मैं तो अब्दुल इम्कान बिल्कुल बेसिक पे जाके फिर ऊपर लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली वो नहीं कर रहा, ताकि समझ आ जाए। अभी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हफ्ते बाद आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, क्योंकि न्यू चीजें हैं, फिर इनमें एक खास पैटर्न फॉलो होता है, और पैटर्न वाली चीजें याद ही तब रहती हैं जब प्रैक्टिस करते हैं आप। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये चीजें, आई एम सॉरी टू से, हफ्ते बाद ही भूल जाएंगी। एग्जाम तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा इनका, हर रोज कोई, अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ, जिस हर किसी की अपनी टाइम टेबल है ना, कोई 4 घंटे पढ़ा है, कोई 6 घंटे पढ़ा है, एग्जाम करीब आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा 6-8 घंटे पढ़ ले भाई मिनिमम। ठीक है, तो 1 घंटा मिनिमम इस बेचारे को भी दे दें, इसके भी 15 मार्क्स हैं, इसका भी हक बनता है। खैर, अब कभी कभी ये होता है, नंबरिंग की जो उन्होंने बात की ना, वो दो तरीके से है। अब आई डोंट नो IB में आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम समझ लेते हैं क्योंकि है आसान, टू बी ऑन सेफ साइड हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये डायरेक्टली लेट से रेड है, इनको ना यार मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 7। ये इनकी नंबरिंग है। अब एक तरीका ये है कि रेड लेट से मैंने रेड वर्ड लिखा, अब हर लेटर की जगह वो उसका नंबर, या यूं कह लें उसका पोजीशन क्या बनता है वो लिखिएगा, बस इतनी सी बात है। सादा सादा मेथड। तो आर की पोजीशन क्या है जी? आर की है 18, तो 18 एक बड़ा लेटर आ गया। ठीक है। ई की पोजीशन क्या है? ई की पोजीशन है 5, तो 5 आएगा। टी की पोजीशन क्या है? डी की पोजीशन है 4, तो 4 आएगा। ठीक है, एक तो इसको इस तरीके से कोड किया जाता है कि जहां पे इसकी जो पोजीशन बन रही है वो आपको बताएगा। ठीक है, उसने वो आपको कहेगा कि यार इफ रेड इज कोडेड एज दिस, देन आप मुझे बताएं लेट से ब्लू कैसे कोड होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं जल्दी से। ठीक है, मेमूना सबर करें, उस पे आ रहे हैं। ये नहीं बनेगा इसका आंसर, ये बस जो पोजीशन बन रहा है उसने वही नंबर लिया, ना एक नंबर आगे गया है ना एक नंबर पीछे गया। ठीक है, 21, 22 एंड 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। सिंपली वही आंसर बनेगा, क्योंकि पी आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, फिर अपना एल 12 पोजीशन पे आ रहा है, यू हमारा 21 पे है, एंड E 5 पे है। ठीक है, एक तो ये है ना, फिर इसमें वो छेड़खानी कर सकता है कि यार रेड को 18 ना लिखे बल्कि 17 लिखे, ई को 5 ना लिखे बल्कि 4 लिखे, और डी को 4 ना लिखे बल्कि 3 लिखे। तो अब आप ब्लू को भी उस हिसाब से चेंज करेंगे कि 1 1 माइनस करते आएंगे असली उससे लेटर से। ठीक है, एक तो ये मेथड है इसका कि ये वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। जो दूसरा मेथड है, जो आगे आएंगे तो फिर MBA वगैरह या यूनिवर्सिटीज के एडमिशन में, या फिर गवर्नमेंट साइड पे अगर कोई जॉब ढूंढ रहा होगा तो उसको काम आएंगे, 16 17 ग्रेड में आते हैं। दैट इज, वो क्या करता है, रेड आपने ढूंढा, ईच लेटर की अपनी अपनी वेट होती है। ठीक है, यानी कि रेड था 18, ई था कितना था, ई 5, और डी था 4। वो क्या करता है, उन तीनों को ऐड कर देता है, यानी कि 18 + 5 + 4, तो क्या बना इसका, 4 × 5 = 9, 9 × 18 27 है। तो वो कहेगा इफ रेड इज इक्वल टू 27। ठीक है, जब भी ऐसा मिले तो फिर आप जल्दी से क्या करें, RED की वैल्यूज ढूंढे।
उनकी वैल्यूज ढूंढ ली आपने, यानी कि पोजीशन ढूंढे, वो आपने ढूंढ ली, फिर देखे कि क्या यार इनको ऐड तो नहीं कर रहा कहीं ये। जब आपने देखा कि हाँ ऐड कर रहा है, तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा। कि जब उसने ऐड किया तो 27 आया, विच मीन्स कि अगर मेरे से ब्लू का पूछे, BLUE, ठीक है, सॉरी टू राइटिंग, अगर ब्लू का पूछ ले तो फिर आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे यार इनको ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, फिर होगा ये 2 फॉर बी। एल के लिए क्या होगा, 12, प्लस यू के लिए क्या होगा, 21, प्लस ई के लिए क्या होगा, 5। इनको ऐड कर लें तो क्या आंसर बन रहा है, 40 बन रहा है या 36 बन रहा है। दो आंसर ना दे यार, एक आंसर दे। मैं ऐड कर देता हूँ भाई खुद। 5 और 21 26, 26 और 2 28, 28 और 12 40 होंगे, ठीक है। सो द ब्लू इज इक्वल टू व्हाट पूछेगा वो, आप उसको बताएंगे कि यार ब्लू आपका जो है वो 40 के बराबर है, ठीक है। ऑल सेट। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उनकी वैल्यूज ऐड कर देता है। नॉर्मली इसमें ये यही करता है कि एग्जैक्ट पोजीशन लेता है, ऐड करता है, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस यही होता है इस क्वेश्चन का, इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाती। लेकिन अगर वो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक दो लेटर आगे पीछे करेगा तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। यानी कि लेट से 18 तो आया लेकिन उसने 16 लिया, 5 तो आया लेकिन उसने 3 लिया, दो दो माइनस कर रहा है। रेड का 4 तो आया, डी का, लेकिन उसने 2 लिया, विच मीन्स के दो 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 कम करता है, 27 में से 6 माइनस करेंगे। या यूं कहें 16 + 3 + 2 करेंगे तो आपका आंसर अब 21 आएगा, ठीक है। तो फिर आप अगेन वही देखेंगे कि यार इसने किया क्या है, ठीक है, वो आप कर लेंगे तो फिर उस हिसाब से ब्लू को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली वो प्लस ही कर देता है बस, ठीक है। और ये जो नंबर और जो लेटर वाला है ना, ये आईबी में रेयरली आता है, नॉर्मली नहीं आता। आईबी में लेटर टू लेटर के जितने भी कंडीशन है वो सारे देख लें तो वो इंशाल्लाह आपको काम आसान कर देंगे, ठीक है। लेटर टू लेटर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कोई एक सोर्स तो नहीं है ना, मैं कैसे बताऊँ कहाँ से करनी। कोई भी अच्छी बुक है आपके पास, कारवां की देख लें, या फिर असल में मसला है ये डेटा स्कैटर्ड है, ये किसी एक बुक में नहीं मिलेगा ना आपको। मैं देखता हूँ, कुछ मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे पास अवेलेबल है, कुछ आप लोग खुद देखें। और जिसको जो चीज़ नहीं आती ग्रुप में पूछ लिया करें, और जो चीज़ उसको लगे कि काम की है वो भले भेज दिया करें, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी आपको, ठीक है जी। चलें लास्ट, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, वो आप मुझे कन्वर्ट करके दें, फिर हम ऑफ करते हैं क्लास की। लेट से मंकी इज कन्वर्टेड एज, या फिर कोडेड एज, ठीक है। अगर मंकी को ऐसे कोड किया जाता है तो क्या कोड करेंगे आप, चलें पैरट का वर्ड बार बार हम यूज कर रहे थे, पैरट को कोड करके दिखाएं। जी, पैरट कैसे कोड होगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, पहले आप इन दोनों को, इन दोनों का रिलेशन तोड़ें, फिर पैरट का कोड मिल जाएगा। फिर मैं कुछ नाम भेज रहा हूँ, इनको देख लीजिएगा जाके प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स पे। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जब आप खुद सर्च करेंगे ना जाके तो और मिल जाएंगे आपको।
लग रहा है कहानी समझ नहीं आ रही आप लोगों को, तो मैं करवा देता हूँ। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ। आप लोग एक ही चक्कर में पड़े होंगे क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके से बन गया ना क्लास ले लेके, कि आप सीधा ही सोच रहे हैं। एक मिनट के लिए सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आखिरी लेटर को फर्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद सेकंड लास्ट लेटर को इस तरफ से सेकंड लेटर के साथ चेंज कर दिया गया, लेकिन थोड़ी मैनिपुलेशन के बाद। ठीक है, थोड़ा सा सोचें, शायद हिंट मिल जाए। पहले टाइम एंड हो रहा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ देखें इसने क्या किया है कि MONKEY, लास्ट लेटर को पीछे लेके आया है एक्स, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आया है। लेकिन क्या किया है कि एक माइनस भी किया है साथ में, यानी कि वाई की पोजीशन पे एक नंबर पीछे आया है एक्स। अब ई की पोजीशन रिवर्स करेगा, यहाँ पे पहले डी रखेगा। रीजन क्या है कि ई से एक नंबर पीछे आएगा, चलेगा रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन एक एक लीटर पीछे भी आएगा। फिर इसने क्या किया कि के था, के से एक लीटर पीछे आया जे, एन से एक लीटर पीछे आया एम, ओ से एन, एंड एम से पीछे एल आया। ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में रखा, और एक एक लीटर भी इसने कम किया। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली पैरेट में अगर आप देखें तो टी है आपका एक लीटर, इससे रिवर्स ऑर्डर आएगा, यानी कि टी यहाँ से शुरू होगा, लेकिन एक लीटर माइनस होते, यानी कि टी से पहले क्या आता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एस आता है, तो पहले ऐसा आएगा। ऐसे ही है या नहीं है ऐसा? ये कहानी समझ आई? अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा फिर ए है। अब ए का मसला ये है कि पैरेट में जब भी एक लीटर पीछे जाऊंगा भाई, ए से पहले तो कुछ आता नहीं है, तो फिर आप पीछे चले जाएंगे, उससे पीछे क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है। अच्छा आर का क्या है, ये क्यू, क्यू डबल बनेगा। और ओ का क्या है, एन बनेगा। टी का क्या है, एस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पैरेट कोड हो जाएगा इसमें। ठीक है। असल में आप लोगों को मसला इसलिए भी आया क्योंकि मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए ही नहीं, तो आपने दिमाग उस हिसाब से चलाया ही नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शंस होते तो आई थिंक कुछ इम्पैक्ट आता, कुछ ना कुछ बच्चे फिर कर जाते, डिकोड कर जाते। ठीक है। अच्छा यहाँ से ये आखिरी मेथड है हमारा, ये भी साथ में देख ले कि ये रिवर्स ऑर्डर में भी लिखे जाते हैं। एक इसका यही तरीका है कि वो लिखेगा मंकी इज कोडेड एज, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में सेम, यानी कि YEKNOM। ठीक है, देन आपसे पूछेगा मनी कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे लिखी जाएगा, वाई पहले, ई बाद में, फिर एन, फिर ओ, फिर एम। ठीक है, इसी मेथड में उसने क्या किया, वन माइनस किया। ठीक है, वन माइनस किया तो हर चीज पहले ये एक्स हो गया, फिर डी हो गया, फिर और पीछे आया, करते करते ये एक लीटर बन गया। एंड सिमिलरली हमने फिर दूसरे वर्ड के साथ भी किया। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है कि वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी कि अगेन, जैसे ब्लू था, ब्लू को आप लिख सकते हैं EULB। ठीक है, बल्ब को लिख सकते हैं कैसे जी, फिर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे यार बल्ब का तो चक्कर सेम ही रहेगा, बी शुरू में बी एंड में, सिर्फ बीच में फर्क आएगा, एल यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा। ऐसे ही है। चलिए कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना हम क्लास एंड करते हैं, बहुत हो गया मेरे ख्याल से आज, 2.5-3 घंटे तो होने वाले हैं।